लाल जोड़े में सजी दुल्हन, शादी के लिए की गई सजावट। आम शादी की तरह इस शादी में भी सब कुछ सामान्य ही था कि अचानक कहानी बदल गई। कहानी इसलिए बदली क्योंकि ये शादी हो रही थी झारखंड के पलामू जिले में। वही पलामू जहां दंगों के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले में इंटरनेट सेवा बंद है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। पलामू के एक परिवार में शादी के दिन जोर शोर से तैयारियां चल रही थी कि अचानक दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। पत्थरबाजी और आगजनी होने लगी। बारात आने से कुछ देर पहले दुल्हन के घर के सामने ही ईंट रोड़े पत्थर बरसने लगे। पूरा परिवार सहम गया और सबको लगा कि अब शादी नहीं हो पाएगी। अब इसी पे तो करना ही है जैसे हो। क्या कहा जाए तो कैसे कर रहे, कैसे मैनेज कर रहे सारी चीजें? सब मैनेज हो गया सर, पहले ही से सब कहा हुआ था। सामान तो सब कुछ अरेंजमेंट हो ही गया था, सब सामान पहले ही से आ गया था। आज जो माहौल था वो थोड़ा सा गम में थोड़ा बदला। थोड़ी तकलीफ तो हो रही है। हाँ, रिश्तेदार में जिससे गांव घर के लोग नहीं पहुंच पाते, जितना जैसे मान लो 700-800 के लोग को इन्वाइट किए थे, गांव के लोग के, अपन अगल बगल के सबके, तो वो सब तो नहीं उतना पहुंच पा रहा है। भाई सब लोग बोल रहा है कि कैसे आवे हम लोग। चलो ठीक है, जो भाई आया तो ठीक है, अब नहीं आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए बहुत है। बारात आ गई है? जी सर, बारात आ गए। कहाँ से बारात आई? गोह थाना से। गोह रफीगंज से आगे है गोह। पलामू में ही पड़ता है? नहीं, बिहार में, औरंगाबाद से जिला में शायद पड़ता है वो। तो जब ऐसा यहाँ पर ऐसी खबर आई, उन लोग पर आप लोगों ने इन्फॉर्म किया होगा, फोन किया होगा? हाँ, फोन करके पूछते रहते थे कि मतलब आप कहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे। उससे बोले कि हम लोग के रास्ते में है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आ रहे हैं। यहाँ की खबर के बारे में सुना कि यहाँ पर? हाँ, हमारे को तो सूचना तो हम लोग दिए थे भाई कि भाई आप लोग सतर्क से बढ़िया से अपना आइएगा कि ताकि कोई तरह के दिक्कत न हो। डर के मारे दुल्हन तो रोने लगी थी, लेकिन पुलिस सही समय पर मौके पर पहुंची और सब संभाल लिया। मेरे को बहुत डर गई थी शुरू में, मतलब मैं तो रोने भी लगी थी थोड़ा। तो मम्मी मेरे को समझाई कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं एसीपी सर से बात भी की तो सर बोले कि बुलाओ तुम बारात, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे अच्छा लगा उस समय से फिर कि चलो एसीपी सर इतना तो बोले ना। और जो भी बहुत सारे पुलिस वाले थे उन्होंने भी बोला कि नहीं तुम कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हारी शादी में। हाँ, मेरे को ना जब एसीपी सर एंट्री लिए ना, उसके बाद सबको जो हटाया है ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल किए थे एकदम। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम वो दहशत बन गया था चारों तरफ। मेरे को तो लगा बहुत भयानक वाला दंगा हो जाएगा, लेकिन सर जो आए और उसके बाद जो हटाए हैं ना, बहुत अच्छा किए वो। हाँ, लगा था, मेरे को तो लगा कि मैं बारात ही रोक दूं, क्योंकि उन लोग का ज्यादा जान का फिक्र था मेरे को कि कुछ हो नहीं जा किसी को। मतलब बहुत डर गई थी कि मेरे फैमिली इतने सारे आए हुए, किसी को कुछ ना हो, इसलिए तो एकदम बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर जब हम सर को देखे ना कि इतना अच्छे से कर दिया शांत, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब लगता है कुछ नहीं होगा। कहते हैं शादी के जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं। शायद इस शादी का तय मुहूर्त में होना भी पहले से तय था, तभी तो दंगों के बाद भी बारात दरवाजे पर पहुंच गई। हालांकि इस बारात में न बैंड बाजा था और न ही दूल्हे के दोस्तों का डांस, क्योंकि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अपनी दुल्हनिया को ले जाने के लिए दूल्हे राजा आ ही गए और तनावपूर्ण हालातों में ही सही शादी हो ही गई। पलामू के पांकी के राहे वीर पहाड़ी पर महाशिवरात्रि के मौके पर हर साल शिव बारात निकाली जाती है। इसे लेकर तोरण द्वार लगाया जा रहा था, जिसे कुछ लोगों ने उखाड़ दिया। इसी के विरोध में इलाके में पत्थरबाजी की जाने लगी, जिस कारण कई लोग घायल हो गए। जब पुलिस वालों ने स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की तो पुलिस वालों पर भी पथराव किया गया, जिसमें एक एसडीपीओ सहित 4 जवान घायल हो गए। बाद में अतिरिक्त बलों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और हुड़दंगियों को भगा दिया। इस सारे हंगामे के बीच एक शादी को बिना रुकावट संपन्न करवाना पुलिस के लिए भी एक चुनौती थी, लेकिन ये चुनौती अच्छी तरह पूरी की गई। शादी में होने वाले धूम धड़ाके का रंग जरूर थोड़ा फीका पड़ा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी दूल्हा दुल्हन ने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ये बहुत बड़ी बात थी, जिसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा। दंगों के बाद जो कहानी नेगेटिव तरीके से बदलने वाली थी, वो अचानक पॉजिटिव तरीके से बदल गई। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।